दोस्तों, कहानी दीदी चैनल पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ अकबर और बीरबल की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी। कहानी का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो दोस्तों, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे, ये तो सबको पता है। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। बीरबल से चिढ़ने वाले ऐसे ही लोगों में से एक थे अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा। उनको भी अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ही घमंड था, बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने सामने कुछ समझते ही नहीं थे। लेकिन अपने मानने से क्या होता है, दूसरों को मानना चाहिए ना कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। दरबार में तो बस बीरबल की ही बात सुनी जाती थी, चारों ओर बीरबल बीरबल, और ख्वाजा साहब की बात तो कोई सुनता ही नहीं था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे, उनकी तो दरबार में चलती ही नहीं थी। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को सबके आगे मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल से सवाल सोच लिए। उन्हें पूरा विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। बस फिर क्या था, ख्वाजा साहब ने बढ़िया से कपड़े पहने और पहनकर अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के दरबार में पहुंच गए और सिर झुकाकर बड़े ही अदब के साथ बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें हुजूर। उस नकली अक्ल बहादुर की भी पोल खुल जाएगी। ख्वाजा के इस अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहां पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। बस फिर क्या था, ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, बीरबल बताओ संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने फौरन जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, जनाब, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच में पड़ता है। अब यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे नापने वाले फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, बीरबल, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह या डाउट हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले, को कंपेयर कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, बीरबल बताइए संसार की आबादी कितनी है? आबादी यानी कि पॉपुलेशन। बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी तो पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल कोई न कोई जीता और मरता लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए थे, सेटिस्फाइड हो गए थे, लेकिन हमेशा की तरह ख्वाजा साहब तो नाक मुंह बनाकर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल भी झट से बोले, जनाब,
ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। अब ख्वाजा साहब से आगे कुछ भी बोलते नहीं बना और उन्होंने चुपचाप दरबार से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। तो देखा बच्चों आपने, असंभव से दिखने वाली परिस्थिति में बीरबल ने हार नहीं मानी और ऐसे सवालों के ऐसे ज़बरदस्त जवाब दिए कि उनसे जलने वालों के मुंह बंद हो गए और उन्हें मुंह छिपा कर दरबार से निकलना पड़ा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मज़ेदार कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को ऐसी ही ढेर सारी मौज मस्ती के लिए। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।